हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सो बेसिकली इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड अबाउट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी आर गोइंग टू स्टडी that how quadratic equation is applicable or relatable in our day to daily life, and we are going to solve some problems on that. So let's learn this topic. So let's learn some applications of this topic. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? The number of mask is 2 more than twice the number of sanitizers. और हमारा आगे का क्वेश्चन बोला है if the product of them is 840 then find the number of mask and sanitizer bottles. तो चलिए सॉल्व करते हैं. So let's start with the solution. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा कि ट्वाइस द नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल्स बोला गया है. सो लेट द नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल्स बी x and let the number of mask be. अब देखो मास्क का क्या बोला है, इज 2 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल्स, दैट इज 2x plus 2. So according to the given condition, क्या बोला, if the product of them is 840, that means x into 2x plus 2 is 840. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 840. अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं. सो योर इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 420. हम लोग ने क्या किया, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2. सो हम लोग क्या करते हैं, 420 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं. डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420 इक्वल टू 0. अब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये आपका जो टर्म है वो क्या है, अब आपका यहाँ जो ए सी है वो क्या है, माइनस 420. तो मैंने आपको केसेस बताए थे, जब आपका माइनस आता है तो या तो आपका जो B1 और B2 है वो या तो प्लस माइनस होगा या तो वो माइनस प्लस होगा. अब आपको 420 के फैक्टर्स मैं बता दूं तो ये हो सकते हैं एक 21 और एक 20. सो अब ये 21 और 20 हम लोग प्लेस करके देखते हैं. सो प्लस 21 माइनस 20 विल बी यस प्लस एक्स. तो हम लोग ये वाले फैक्टर्स लेंगे. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 21 माइनस 20, यहाँ भी बचेगा x प्लस 21 इक्वल टू 0. अब हम लोग x प्लस 21 कॉमन लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 20 इक्वल टू 0. सो अब यहाँ देखो आपके दो वैल्यूज इक्वल टू 0 आ रहे हैं. सो x प्लस 21 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0. सो यू कैन से दैट x इक्वल टू माइनस 21 एंड x इक्वल टू 20. अब आपकी x की दो वैल्यूज ऊपर आई है, बट आपने क्वेश्चन में देखा होगा आपको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स. आपको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स. तो आपका जो नंबर ऑफ मास्क है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. तो आपका जो नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल है वो क्या होगा, 20. तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी x की वैल्यू क्या थी. आपने देखा होगा, आपने यहाँ सैनिटाइजर बॉटल्स को आपने x लिया था. सो आपका जो नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल है वो क्या हो गया, x इक्वल टू 20. और आपने नंबर ऑफ मास्क क्या लिए थे, वो आपने लिया था 2x प्लस 2. सो आप x का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बी 2 इंटू 20
प्लस 2 दैट इज 42। तो आपका नंबर ऑफ मास क्या आ गया 42 और आपका नंबर ऑफ सैनिटाइजर बॉटल्स क्या हो गया 20। So the next question is the diagonal of a rectangular field is 60 more than the shorter side and if the longer side is 30 more than the shorter side find the sides of the field। अब आप लोग देखेंगे इस डायग्राम में कि आपका जो शॉर्टर साइड है वो x है, आपका जो डायगोनल है वो 60 मोर है। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे इट इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड एंड आपका जो लॉन्गर साइड है इट इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं यही हमारे क्या हम लोग को क्या मिल गया अभी साइड्स की हम लोग को मेजरमेंट्स मिल गए। अब हमें बोला फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हम लोग इस डायग्राम में करेंगे क्या, अब आप लोग देख रहे होंगे ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्या करने वाले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम लोग इसके फील्ड्स के साइड्स निकालेंगे। सो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। So let the shorter side be x meter, let the longer side be, अब आपको longer side क्या बोला है 30 more, so it will be x plus 30 meter and let the diagonal be x plus 60 meter। सो आपका डायग्राम क्या है, डायग्राम इज समथिंग लाइक दैट। ये आपका शॉर्टर साइड, ये आपका लॉन्गर साइड, ये आपका डायगोनल है। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम you know side 1 square plus side 2 square is equal to hypotenuse the whole square। तो आपका यहाँ साइड 1 क्या है x square, आपका साइड 2 क्या है x plus 30 the whole square, आपका हाइपोटेन्यूज क्या है x plus 60 the होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 स्क्वायर एंड इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं फिलहाल x प्लस 60 द होल स्क्वायर। सो अब ये क्या होगा इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू x प्लस 60 द होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं ये x प्लस 60 को भी हम लोग एक्सपांड करते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड करेंगे तो इट विल बी a स्क्वायर, योर a इज x दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 into x into 60 plus 60 the whole square। तो it will be 2x square plus 60x plus 900 equal to x square plus 120x plus 3600। अब हम लोग क्या करेंगे ये जितने भी टर्म्स है सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2700 इक्वल टू 0। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको अब हमको क्या करना है इसके दो रूट्स निकालने हैं
और फिर वो हम लोग x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड और डायगोनल्स इसके फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब आप लोग का AC क्या है, अगर आप लोग AC पे ध्यान दोगे तो इट इज़ माइनस 2700। अब आपको इसके फैक्टर्स ऐसे निकालना है कि प्लस माइनस करके 60 आना चाहिए। अच्छा, आपका AC माइनस है तो आपके पास दो केसेस है, दैट इज योर B1 एंड B2। या तो आपका प्लस माइनस होना चाहिए या तो आपका माइनस प्लस होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये कि 2700 का फैक्टर्स निकालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप क्या करो ना, आप देखो आपका जो 60 है, आपका B क्या है 60 है, और आपका जो AC है वो 2700। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ज़ीरो को निगलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो लास्ट में आ जाएंगे। तो हम लोग 27 का फैक्टराइज करके देखते हैं। तो इट विल बी 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और ये 3। तो आपके अभी फैक्टर्स क्या हो गए 27 के 3 3 3। अब आपको ऐसा इसमें आपको मैचेस देखने हैं कि आपका प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 3 ज़ा एक 9 हो गया और एक 3 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, -90 एंड +30। देखो -90 और +30 इट विल बी -60, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी -2700। तो जब भी आपको ऐसे बड़े नंबर्स आए जिसमें लास्ट में ज़ीरोज़ है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर, अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 90। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 30 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 ये दोनों टर्म, ये टर्म कॉमन है, और एक हमारे पास टर्म आ गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आपका ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपके दो रिजल्ट्स आएंगे, या तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आपकी x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू -30। अब क्वेश्चन इज, हमें बोला फाइंड दी साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड्स ऑफ द फील्ड, तो साइड्स ऑफ द फील्ड आपका कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। मैं कभी ऐसे आपको नहीं बोल सकता कि ये रेक्टेंगुलर लेंथ, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ -30 है, ये तो मैं नहीं बोल सकता। तो ये वैल्यू हम लोग निगलेक्ट करेंगे और हम लोग इसका रीज़न देंगे, सिंस x इज द लेंथ ऑफ द साइड, देयरफॉर x कैनॉट बी इक्वल टू -30। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 90। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि शॉर्टर साइड जो है वो क्या था, हमारा x था, और उसका वैल्यू क्या आ गया 90 मीटर। और हमें क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, दैट मीन्स हमें लॉन्गर साइड भी ढूंढनी थी। तो हमारा लॉन्गर साइड क्या था, इट वॉज x प्लस 30, so that will be 90 plus 30, that is 120 मीटर। सो फाइनली आपके दोनों वैल्यूज आ गए, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। सो इस आपने देखा कि एप्लीकेशंस कितना मैटर करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ आपको क्या रिलेशंस दिया है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दूँ तो वो 1 आवर कम लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन चल रही है तो फॉर एग्जांपल वो 10 बजे पहुंच रही है, बट सेम ट्रेन अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 1 घंटा कम, यानी कि 9 बजे पहुंच जाएगी। तो ये कुछ आपको ऐसे आपको कंडीशंस दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग वो रिलेशन यूज़ करेंगे और हम लोग ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
सो सम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रेन की स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर अज्यूम करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so therefore time can be written as distance upon speed, बिकॉज हमें टाइम की वैल्यू दी इसलिए हम लोग टाइम से इक्वेट करेंगे। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी 360 बाई एक्स आवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपका अब स्पीड क्या होगा, सो देयरफॉर न्यू स्पीड of train will be x plus 5 kilometer per hour, and when the speed of train is increased by 5 kilometer, the journey the time it reduces by 1 hour. So therefore time will be (360 by x minus 1 r). अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, अब हम लोग रिलेशन ये यूज करेंगे दैट सिंस वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपका डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो आप डिस्टेंस वाला रिलेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। So what is your speed? Speed is x plus 5 into what is your time? Time is 360 by x minus 1 equal to what is your distance? Distance is constant, that is 360। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, तो पहले x ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 ये पूरे सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा। So it will be x into 360 by x will be 360 minus x plus 360 into 5 will be 1800 by x minus 5 equal to 360। सो अब हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर में x है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम लोग पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय x वी गेट। तो जब पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 360x। तो आप लोग देखेंगे ये 360x और ये 360x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 0। बट मैंने बोला आपका जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखो अब आपका AC वाला टर्म क्या आ गया है, अब आपका AC वाला टर्म है माइनस 1800, तो वापस आपके दो केसेस बनेंगे B1 B2 के, या तो वो प्लस माइनस होगा या तो वो माइनस प्लस होगा।
तो आपको क्या करना है, 1800 के ऐसे कुछ फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। बट हम लोग ने लास्ट सम में डिस्कस किया था सर ये लास्ट में जब 2 0 आते तो हम लोग यही नंबर के लेंगे। बट आपको ध्यान रखना होता है कि 18 का फैक्टर्स और 5 आपको आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 का फैक्टर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो 180 इट विल बी 2, 90s are 2, 45s are, और ये हो जाएगा आपका तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स का कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि आपको प्लस माइनस करके जो आपका सम करके वो है +5 आना चाहिए। तो जब मैंने ये सॉल्व किया तो मुझे 2 फैक्टर्स आ गए, डेट इज 45 एंड 40। अब देखो +45 एंड -40 करेंगे तो +5 आएगा, क्योंकि आप -45 और +40 करते तो वो -5 आंसर आता, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपली इसके जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो x² + 45x - 40x - 1800 = 0। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x + 45 माइनस, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 40 कॉमन लेंगे, सॉरी -40 कॉमन लेंगे। सो अंदर बचेगा x + 45 = 0। अब देखो ये दोनों जगह x + 45 है तो हम लोग ये कॉमन लेंगे, x + 45 और x - 40 = 0। सो बाय ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके दो आंसर्स आएंगे, x + 45 = 0 और x - 40 = 0। अब हम लोग जब इसको शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी x - 45 एंड x = 40। अब आपके पास दो आंसर्स आ गए। बट आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या बोला है आपको, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप अगर देखेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ है, x = -45 एंड x = 40। अब -45 आपका स्पीड जो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम लोग ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो हम लोग को क्लियरली पता चल गया दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h। तो आपका स्पीड क्या है ट्रेन का, 40 km/h। तो गाइज आज हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है, और हम लोगों ने कुछ उसके एप्लीकेशंस देखे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप उनको घर पे ट्राई करें। अगर उन वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड या इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @educateskip_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।